नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट हिंदी का आपके सामने मॉडल पेपर प्रस्तुत करूंगा, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, सारे प्रश्न को पूरी कंसंट्रेशन के साथ बारीकी से देखिएगा। ठीक है, ये मॉडल पेपर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए में लिखा है श्रीनिवास, बी में लिखा है सुजाता, सी में लिखा है सावरदैया, डी में लिखा है सात कौड़ी होता। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो सावरदैया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? ऑप्शन ए में लिखा है कोलकाता में, बी में लिखा है लखनऊ में, सी में लिखा है सूरत में, डी में लिखा है पटना में। तो आपको दूसरा नंबर प्रश्न बताना है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? तो कोलकाता में कर रहा था। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? यानी कि मेरे प्यारे साथियों, आपको छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। ठीक है, तो छात्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर कहता है अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में लिखा हुआ है ब्राह्मण, बी में लिखा हुआ है क्षत्रिय, देखिए सी में लिखा है दलित और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये चौथा नंबर प्रश्न बताना है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाँचवा नंबर कहता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा छठा नंबर कहता है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन ए में लिखा है बलिया से, बी में लिखा है छपरा से, और सी में लिखा है आरा से, और डी में लिखा है बक्सर से। तो आपको छठा नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो दोस्तों बलिया से प्राप्त की है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर देखिएगा, कहता है भ का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको बताना कि भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ यानी कि ओष्ठ है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न कहता है वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है अमेरिका, बी में लिखा है ब्रिटेन, सी में लिखा है जापान, और डी में लिखा है दक्षिण अफ्रीका। तो आपको बताना है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो ब्रिटेन गए थे मेरे प्यारे साथियों। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर देखिए, कहता है कि मंगम्मा क्या बेचती थी? ऑप्शन ए में लिखा मक्खन, बी में लिखा है दूध, और देखिए यहाँ पे सी में लिखा है दही, और डी में लिखा है घी। तो आपको बताना है कि मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा दही बेचती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब मंगम्मा बाबू किस शहर में दही बेचती थी? तो बेंगलुरु शहर में मंगम्मा दही बेचती थी। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10वां नंबर कहता है व्यंजन के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 3, और डी में लिखा है 4। तो आपको बताना है 10वां नंबर प्रश्न में कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन के 3 प्रकार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो खूब उन्नति करना। क्या है? खूब उन्नति करना है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर देखिएगा कहता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। देखिए ये प्रश्न जो है काफ़ी ही शानदार है। आपको बताना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। आपको जल्दी जल्दी हम बताते चलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिएगा 13 नंबर कहता है ग का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि ग शब्द का उच्चारण स्थान क्या है, तो ग कंठ होगा इसका, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 14 नंबर कहता है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में लिखा है नलिन बिलोचन शर्मा, और सी में लिखा है जीवनंदन दास, और डी में लिखा है अमरकांत। तो दोस्तों आपको ये 14 नंबर प्रश्न में बताना है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है। तो दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न। और मेरे प्यारे साथियों ये मॉडल पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ, इसका एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। और जो प्रश्न इसमें से आपको याद नहीं रहेगा उसे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि बहादुर को लेकर कौन आया था। ऑप्शन ए में लिखा लेखक का भाई, बी में लिखा लेखक का साला, सी में लिखा लेखक की बहन, और डी में लिखा लेखक की चाची। तो आपको ये प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि बहादुर को लेकर कौन आया था। तो लेखक का साला लेकर आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे 16 नंबर कहता है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बुढ़ापा, बी में लिखा हुआ पहाड़, सी में लिखा नदी, और डी में लिखा राम। तो आपको बताना है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अयोध्या उत्तर प्रदेश, बी में लिखा है दुर्ग मध्य प्रदेश, और सी में लिखा है अमृतसर पंजाब, और डी में लिखा है तलवंडी लाहौर। तो आपको बताना है 17 नंबर प्रश्न में कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। तो तलवंडी लाहौर में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर देखिएगा। कहता है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। ऑप्शन ए में लिखा है सफ़ेद, बी में लिखा है काली, और देखिए सी में लिखा है लाल, और डी में लिखा हुआ है यहाँ पे नीली। तो आपको बताना है 18 नंबर प्रश्न में कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो दोस्तों काली रंग की थी, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 19 नंबर कहता है कि निर्मला कौन थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ कहानीकार की नौकरानी, बी में लिखा है कहानीकार की बहन, सी में लिखा है कहानीकार की पत्नी, और डी में लिखा है कहानीकार की मौसी। तो आपको ये 19 नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों। निर्मला जो है वो कौन थी। तो दोस्तों इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि कहानीकार की पत्नी थी निर्मला, ठीक ना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में लगभग आपके पास 5 मंथ का समय करीब आपके पास बचा हुआ है। इसलिए 1 मिनट भी आप समय को बर्बाद मत कीजिए बाबू। धीरे धीरे आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ही नज़दीक आते जा रहा है। अगर जो अब समय को आप वेस्ट कीजिएगा तो दोस्तों बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए, 1 मिनट का समय को यूज कीजिए बाबू। और 2023 बोर्ड एग्जाम में हर हालत में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा तो ये टारगेट जो है आपका 480 आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इसे आसानी से अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आपको मन से पूरी शिद्दत और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहना होगा। और 1 मिनट भी समय को बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि माता पिता बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको बड़ा किए हैं, कि इतना आपको पाल पोस कर बड़ा करने में जो माता पिता को दुख कष्ट झेलना
हुआ झेले होंगे ने, वो सब बात आपको पता नहीं है बाबू, ठीक ना। इसलिए जो आपके समय मिला है, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उसको यूज कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। और जो माता पिता आपको कष्ट से पाले हैं ने, इतना लाइफ में आप मेहनत करके अच्छा मुकाम पर पहुँचिए कि उनका अपने आप में गर्व हो कि मैं इतना कष्ट से अपने बेटा या बेटी को पाला हूँ, तो आज हमारा देश में हमारा बेटा या बेटी नाम रोशन किया है, समाज में नाम रोशन किया है। ना कि ऐसी समय बर्बाद केवल कीजिए बाबू और अब माता पिता को इंसल्ट कीजिए, ऐसा कभी मत कीजिएगा। मन से पढ़ाई कीजिए, शिद्दत जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। एक बात को और ध्यान में रखिएगा, अगर जो एक बार आपका लाइफ से 2023 बोर्ड एग्जाम चला गया ना, तो पूरा जीवन में कभी भी 2023 बोर्ड एग्जाम या मैट्रिक का लौट कर नहीं आएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। जितना आपके पास एनर्जी, जितना जो से पूरा झोंक दीजिए, आपके साथ हम बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि जब लाइव क्लास लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलता रहेगा। इसलिए जल्द से आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू, समय को बर्बाद मत कीजिएगा, एकदम पूरी शिद्दत लगन के साथ पढ़ाई करिए। अगर जो लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई समस्या आता है, कोई ऑब्स्टकल आता है, तो आप डिप्रेस मत होइए, हारिए मत, उससे कॉम्पीट कीजिए, उससे लड़िए, ठीक है ना। एक मोटिवेशनल लाइन में आज आपको सुनाता हूँ कि अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक जीना जिंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर जो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं लाइफ में, तो ज़िंदगी में क्या खाक जीना है। अगर जो आप में एक इच्छा शक्ति है कि उस प्रॉब्लम को मुझे सोल्व करने की आपके पास एक क्षमता है, तो आप उसे यूं ही सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो अचीवमेंट आप जो करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य अगर जो महान है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको बाधा आपका रास्ता में नहीं बन सकता है, ठीक है। आप उसे यूं ही सोल्व कर लीजिएगा। इसलिए कोई प्रॉब्लम आता है बाबू तो उसे लड़िए, हिम्मत मत हारिए, ठीक है। जीवन में आप बहुत अच्छा कीजिएगा, बहुत आगे जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टाइम को देखते हुए। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ ईमानदार, बी में लिखा कर्मठ, सी में लिखा दोनों, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। देखिए तो बहादुर का स्वभाव जो था बाबू, वो ईमानदार भी था और कर्मठ भी था। तो राइट आंसर जो हमारा होगा दोनों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम 21 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि सुरेश कौन संज्ञा है। आपको बताना है कि सुरेश जो है वो कौन संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है सुरेश। सुरेश कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना, आपको हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर कहता है मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे। ये भी प्रश्न काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया है। आपको बताना है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे, तो अस्पताल में दे रहे थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर देखिए, कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के, बी में लिखा है मध्य प्रदेश के, सी में लिखा राजस्थान के, डी में लिखा बिहार के। तो आपको 23 नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 24 नंबर कहता है कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। ऑप्शन ए में लिखा मोहन, बी में लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए आप, सी में लिखा हुआ है कमला और डी में लिखा है गुड़िया। तो आपको ये 24 नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। तो देखिए आप जो है ना, ये सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 25 नंबर कहता है लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वीरेंद्र, बी में लिखा है लक्ष्मण, सी में लिखा है राम रतन और डी में लिखा है महेश। तो आपको बताना है 25 नंबर प्रश्न में कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। तो दोस्तों लक्ष्मण नाम है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26 नंबर देखिएगा, कहता है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था। दोस्तों ये प्रश्न ललन टॉप प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार रिपीट किया गया है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था। तो कथक से था बाबू। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हुआ यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
देखिएगा यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, कहता है कि धन शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि धन शब्द का पर्यायवाची, यानी कि आपको धन का पर्यायवाची बताना है, यानी कि धन का आपको दूसरा नाम बताना है कि क्या होगा, तो संपत्ति होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर देखिए, कहता है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है। दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा हुआ अनुभवहीनता, बी में लिखा है दांत न टूटना, सी में लिखा हुआ दांत जमना, और देखिए डी में लिखा है दांत टूटना। तो आपको बताना है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों अनुभवहीनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 29 नंबर कहता है बंधन शब्द का विलोम क्या है। देखिए बंधन शब्द का आपको क्या बताना है, विलोम, यानी कि बंधन शब्द का आपको उल्टा बताना है कि बंधन शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा। तो बंधन का उल्टा क्या हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं हम। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा था कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 6 सितंबर 1823, बी में लिखा हुआ है 6 अक्टूबर 1823, और सी में लिखा हुआ है 6 नवंबर 1823, और डी में लिखा हुआ है 6 दिसंबर 1823। तो आपको बताना है दोस्तों ये 30 नंबर प्रश्न में कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है, ये होमवर्क में हम आपको दे रहे हैं। इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में आपको बताना है कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था। आपको बताना है कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था। ऑप्शन ए में लिखा है नेपाल से, बी में लिखा है भूटान से, सी में लिखा है उड़ीसा से, और देखिए डी में लिखा हो बिहार से। तो जो ऑप्शन आपको इसमें सही लगेगा मेरे प्यारे साथियों, उसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का रिप्लाई देंगे। ठीक है, और अगर जो वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थी दिल से एक लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से और आपका फ्रेंड भी कुछ सीख सके। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या हो कि हम जब लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू, हर हालत में 480 प्लस मार्क्स इस फाइनल बोर्ड परीक्षा मुझे प्राप्त करना है। इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, और पूरा जोश पूरा जुनून जितना आपके पास क्षमता है पूरा झोंक दीजिए। आप ये कर सकते हैं, 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं, ये आपके पास क्षमता है। इसलिए जितना एनर्जी है, जितना जोश से झोंकिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।